पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। नाउ शाहीन 9 जो है अपने आखिरी मराहिल को पहुंच चुकी है, लेकिन जो फुटेजेस कॉन्स्टेंटली रिलीज़ की गई हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान और चाइना की आपस में डेवलपमेंट किसी किस्म की रुकावट उसमें नहीं आई है। तो इसी चीज़ का एक नया पहलू सामने आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने जो है ये न्यूज़ रिलीज़ की है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान ने इस एक्सरसाइज में शिरकत की है। इससे पहले भी जो है उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक शिरकत की थी और ये शिरकत जो है इंडिविजुअली उन्होंने परफॉर्म की है। और इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ उन्होंने शिरकत की है, उनकी जानिब से कहा गया है कि कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकती है और मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इसमें मुकम्मल कैपेसिटी मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने प्लाफ यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के स्किल्स की तारीफ़ करते हुए कहा है कि चाइनीज़ एयरफोर्स के बेहतरीन कॉम्बैट स्किल्स उनके जदीद और बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बदौलत हैं। ना ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन एयरफोर्स स्पोक्स पर्सन की तरफ से मज़ीद कहा गया है कि एयर चीफ ने ये ख्यालात जो हैं एक हाईटेक चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट में, जो एयर चीफ स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया है, उनके मुताबिक ये एक एयर सुपीरियर फाइटर जेट है जो कि इस बार शाहीन 9 एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। ना ये चीज़ स्पेकुलेट करने में इंटरेस्टिंग है कि क्या जिस फाइटर जेट को एयर चीफ ने फ्लाई किया है, क्या पाकिस्तान उसके हवाले से किसी किस्म का इंटरेस्ट शो करेगा कि नहीं, क्योंकि तमाम एविडेंस यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने जो फाइटर जेट फ्लाई किया है वो J-10C की बजाय जो है J-11 फाइटर जेट है, यानी कि एक फ्लैंकर। जो इन्फॉर्मेशन सजेस्ट कर रही है और जो डिड्यूस किया जा सकता है वो यही है कि J-11 ही वो सूटेबल फाइटर जेट है जिसमें सॉर्टी ली जा सकती है। शाहीन 9 में नोटेबल फाइटर जेट्स में J-10C आया था और J-11 मौजूद है। J-11 के दो वेरिएंट्स इस मौके पे मौजूद थे, J-11BS और J-11BH। ना इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है J-11 की परचेज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं, इसका अंदाज़ा हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के आने वाले इक़दाम से हो जाएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी एयर चीफ ने दी हैं, मेरे ख्याल से ये इस चीज़ की जानिब इशारा है कि चाइना ने अपने फ्लैंकर्स में कितनी एडवांसमेंट हासिल कर ली हुई है। पिछले चंद सालों में चाइना ने जो है इवन रशियन फ्लैंकर से भी चंद डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। फॉर एग्जांपल एसर रेडार के डेवलपमेंट, जिसमें रशिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, चाइना इस मामले में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और एसेट्स जैसे कि J-16 और J-11 या J-15 जैसे फ्लैंकर्स जो हैं, ये तमाम के तमाम जेट्स कंपोजिट मटेरियल और इस डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। जबकि SU-57 के अलावा जो है बाकी फाइटर जेट्स में ये प्रॉपर्टी इतने बेहतर तरीके से नहीं देखी जा सकती। और इसके अलावा चाइना की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की स्पीड जो है, जिस तेज़ी से काम कर रही है और जिस तरह से लेटेस्ट चीज़ों को ऐड कर रही है, बाकी कोई भी इस स्पीड को मैच करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को जहन में रख के पाकिस्तानी एयर चीफ ने स्टेटमेंट्स दी हैं। बट लेट मी नो कि आपके इस बारे में क्या ख्याल है। आप कमेंट्स में जो है अपनी राय का ज़रूर इज़हार कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया के लिए बोइंग ने अपने मैकडगलस F-18 सुपर हॉर्नेट्स की एक ऑफ़र सामने रख दी है और इसके हवाले से रिसेंटली एक टीज़र को भी रिलीज़ किया गया है जिसमें बोइंग की तरफ से स्की जंप लॉन्च कैपेबिलिटी को दिखाया गया है, यानी कि इंडियन AC कैरियर या एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी को शो करके दिखाया गया है। इंडियन एयरफोर्स, जैसा कि आप जानते होंगे, कि अपने फाइटर जेट्स को एवेलुएट करने में मसरूफ़ है, जिनमें MiG-35 है, F-21 है, रफाल वगैरह। ये सब इन MMRCA 2.0 के टेंडर के नतीजे में सामने आए हैं। इस MMRCA 2.0 के साथ साथ ही ये FA-18 भी पिच किया गया है। इसमें सिर्फ एक ही लोड में टेस्ट नहीं किए गए हैं। टेस्ट की बुनियाद जो है वो मुख्तलिफ FA-18 को मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस में टेस्ट किया गया है, जिसको बोइंग के मुताबिक हर टेस्ट की अच्छी तरह से स्क्रूटनी की गई है इससे पहले कि ये दूसरे टेस्ट की जानिब बढ़ते। खैर, बोइंग के मैकडगलस F-18 का जायज़ा लें तो इंडिया को ब्लॉक 3 वर्जन का यूनिट फराहम किया जा सकता है, यानी कि FA-18 का E या F वर्जन उनमें से एक वर्जन हो सकता है। FA-18 में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन लगे हुए हैं जो कि तकरीबन Mach 1.6 की स्पीड तक फ्लाई कर सकते हैं, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है 66,000 पाउंड है और ऑलमोस्ट 32,100 पाउंड जो है इसका एम्प्टी वेट है। मोर ओवर जो है ये ब्लॉक 3 के हवाले से अभी भी एक सेट ऑफ अपग्रेड जो है इसमें मौजूद होनी है, जो कि आने वाले वक्त के साथ शायद इंडियन FA-18 में भी इनकॉर्पोरेट की जा सकें। बहरहाल ये F-18 की सेल अब पिच की जा चुकी है। देखना यही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के इस हवाले से क्या फाइनल डिसीजन निकल के सामने आता है।
पाकिस्तानी टाइप 54 EP फ्रिगेट के एक हद तक कंप्लीटेड विजुअल्स जो हैं सामने आ चुके हैं और देखने से ही वाज़ेह है कि इस टाइप 54 EP फ्रिगेट में चाइनीज़ टाइप 54A के मुकाबले में कुछ वाज़ेह चेंजेस मौजूद हैं। जो टाइप 54 AP की आखिरी बार तस्वीर सामने आई थी उसमें डेफिनेटली SR-2410C रेडार मौजूद नहीं था, जो कि एक 3D पेसर रेडार है और काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड भी है। इसके अलावा विजिबली इसमें सैटकॉम की एबिलिटी मौजूद है, जो कि सजेस्ट कर रही है कि हम मुमकिन तौर पे बेडू का इस्तेमाल भी जो है इन सैटकॉम्स की एबिलिटी में कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक एडिशनल एंटी रेडार भी इसमें मौजूद है, जबकि डिफेंस सिस्टम्स को अभी पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है और ये अभी तक सीक्रेट ही है कि कौन से मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स इस टाइप 54 AP फ्रिगेट के अंदर मौजूद होंगे। ओवरऑल इस फ्रिगेट की मौजूदगी पाकिस्तान की उन 20 हैवी क्लास शिप्स में होगी जो कि रिटायर्ड नेवल चीफ ने अपनी अलविदा स्पीच में वाज़ेह की थी। ये टाइप 54 AP फ्रिगेट यकीनन अपने ट्रायल फेज़ में एंटर हो चुकी है, जबकि दूसरी शिप भी जो है दूसरी टाइप 54 AP फ्रिगेट की कंस्ट्रक्शन भी जारी है और जिस किस्म की स्पीड इन शिप्स की तैयारी या ओवरऑल चाइना की नेवल फोर्स को जिस तरह से बनाया जा रहा है वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। अभी तक के लिए 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट का ऑर्डर पाकिस्तान की जानिब से दिया जा चुका है, जो कि तकरीबन 2023 के अराउंड जो है पाकिस्तान में मौजूद होंगी। LOC पे चंद दिनों से टेंशन फिर से बढ़ चुकी हैं और इंडियन अग्रेशन के ज़ेर नज़र जो कि चेंज होते हुए नहीं लग रहे, इसके ज़ेर नज़र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC की फॉरवर्ड बेसिस का दौरा किया है और LOC पे होने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हासिल की हैं। इसी तमाम सिचुएशन के अंदर आपको मालूम होगा कि इंडियन फायरिंग की वजह से पाकिस्तान में मौजूद एक UN टीम की व्हीकल भी इंडियन फायरिंग की जद में आई थी और डिलिबरेटली ये इकदाम उनकी जानिब से उठाया गया है कि जानबूझ के, लेकिन UN के ऊपर अटैक जो है ग्लोबल रूल्स और रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है, जिस पर शदीद कंसर्न्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से शो किया गया है और ISPR के मुताबिक इंडियन फ़ौज की किसी भी मुहिम या एक्टिविटी का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि उन एरियाज़ में स्पेशली पाकिस्तान को रिटेलिएट करने में मुश्किलात आ सकती हैं, चूँकि दूसरी साइड पे मौजूद अवाम भी जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने इल्हाक की उम्मीद रखते हैं। इस वजह से बहुत हैवी आर्टिलरी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहरहाल इन तमाम LOC की स्कर्मिशेस के दरमियान पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर जवाब दिया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि LOC पे बसने वाले लोगों की हिफाजत मुकम्मल बनाई जाएगी और इसके साथ मुल्क की इज़्ज़त, अज़मत और जोग्राफियाई हदूद का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक विज़िट किया था क्लोज टू लेह एरिया, जो कि पहले इंडियन एरिया में शुमार किया जाता था, लेकिन अब उससे कुछ फासले पे लेह के एरिया का विज़िट किया गया है और हालात का जायज़ा लिया गया है। 2 दिन का उनका ये विज़िट था जिसमें सिक्योरिटी सिचुएशन का जायज़ा लिया गया है, जो कि कॉमन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। लाइक, सब्सक्राइब और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।